तो चलो यार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया। अब हम करना है क्वेश्चन नंबर 3 वन। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से लाइक तो कर दो यार, और अपने फ्रेंड का शेयर कर दो कि जर्नल एंट्री सीखना है तो बस यही सीखना है और कहीं नहीं सीखना। ओके, तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है क्या। अगेन इसमें कुछ एंट्रीज आपको दिख रहे हैं 1 to 31 तक, और कुछ वैसे क्वेश्चन मुझे थोड़ा इसको देख के अच्छा लग रहा है कि पता चल रहा है क्योंकि इसमें ना जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है और एक ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसने मेरा फर्स्ट में दिखा रहेगा, नोट्स ढंग से लिखा रहेगा, उसमें कंटेंट था इन्वेस्टमेंट वाला, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस सेकेंड वाला वीडियो जिसने देखा रहेगा जीएसटी वाला, उसको ये वाला पार्ट समझेगा, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। सो डोंट वरी, जिसने नहीं देखा रहेगा तो यार कोई बात नहीं, वीडियो खत्म हो जाकर देख लेना और कुछ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। अगेन ये इन द बुक्स ऑफ ए अशोक जनरल स्टोर है, 19 मई का है। ये मई मंथ बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है जानना, तो उस पर डिस्कशन करना आगे बढ़े फिर। तो जनरल न्यूज में आते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 3 वन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वन है और ये इन द बुक सकता अशोक जर्नल स्टोर, तो यहाँ पर आएगा अशोक जनरल स्टोर बोल करके। ओके, ये जर्नल एंट्री से डेबिट क्रेडिट और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट रुपीस 40 सब कुछ आएगा। अब स्टेटमेंट वाइज चलेंगे जर्नल के बारे में। अब थोड़ा स्पीड जाएंगे, हम ज्यादा कंटेंट लिखेंगे नहीं, ज्यादा वर्किंग नोट्स करेंगे नहीं, दिमाग में सोचेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो 19 मई का है, तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा भी आएगा 2019। और जब मैं पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो आप लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आजू बाजू बोलते पागल हो गया, कुछ गुनगुना रहा है, कुछ बुला रहा है, आप फोन से बात कर रहे हैं, फोन पे वीडियो देख के बात कर रहे हैं, बोलो हम पागल तो पागल, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिंदास बोलने, इससे आपका रिवीजन होगा, आपको ऑटोमेटिक खुद समझेगा इंटरेस्ट और याद हो जाएगा कि इसमें क्या आता है उसमें क्या आता है। एग्जाम में सोचते नहीं पड़े, पट 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 लिखोगे, मार्क्स पाओगे। लेकिन चलो, तो सबसे पहले क्या बोला उसने, फर्स्ट को रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ। पहली बात तो पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। देखो पहला बात पैसा मिल रहा है, और जब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो कम्स इन होगा तो आएगा तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, सिंपल सा सर। जब आएगा तो डेबिट करना है, तो मैं चलूंगा और कैश मिल रहा है, इसमें क्या करूंगा, कैश अकाउंट को मैंने यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो डेबिट कर दिया। अब जरा समझो इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे गड़बड़ी होता है और उसके काफी तरीके हैं सॉल्व करने के, बट मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। मुझे मुझे पैसा दे कौन रहा, अभी राम दे रहा, रिसीव फ्रॉम राम बोला है, लेकिन मिलना किससे चाहिए था, भरत से। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इधर भरत बैठा है, मुझे भरत आके पैसा देना चाहिए था, बट भरत ने नहीं दिया, भरत ने राम को भिजवाया कि ले मेरा पैसा उसको दे दे। इन शॉर्ट, मुझे राम से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे राम से कोई मतलब ही नहीं है, राम लाके दे, घनश्याम लाके दे, मुझे किससे पैसा मिलने वाला था, भरत से। तो भरत के नाम पे राम ने आके दिया, मतलब इन शॉर्ट भरत इज अ गिवर ऑफ दिस मनी। कैश आ रहा है, इसने कैश को डेबिट किया, भरत ने राम से भिजवाया है, भरत ने भिजवाया है, मतलब भरत का पैसा जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है टू भरत अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट में क्वेश्चन था, सबसे लास्ट एंट्री रहा होगा कुछ वैसे था, उसमें शर्मिला वाला क्वेश्चन कुछ था, तो ध्यान देना। वैसे ये एक वैसे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आने वाला है टू। आप लोग प्लीज अपने सामने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो यार, आपके टेक्स्ट बुक का ही आंसर है ये, तो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं मैं, तो प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन करके आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ भरत अकाउंट आएगा, इसका अमाउंट कितना, मैं क्या हुआ, सिंपल सा पैसा आ रहा है, किसके किसके कौन भेज रहा है, किसके अकाउंट से आ रहा है, भरत अकाउंट से। भले राम ला के दे रहा है, बट भरत दे क्यों रहा है, भरत दे रहा है, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, 5000 आया, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5000 आपका। नरेशन सेंटेंस बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करने हैं जो हम हमेशा करते एग्जाम में। सर हम नहीं करते, पापी झूठे इंसान, सुनो। नरेशन बनेगा तुम्हारा बी रिसीव्ड कैश, किससे मिला मैसेज, फ्रॉम राम बट ऑन बिहाफ भरत। डन, ये अपना फर्स्ट जर्नल बन गया, इसका डेट था फर्स्ट था, तो डेट यहाँ पे फर्स्ट है, क्लियर है। अब बात करें तो अगला वाला परचेस गुड्स फॉर कैश। आप मुझे जर्नल बताओ, सोचो पहले, खुद से सोचो, देखो दिमाग को जितना काम किया उतना काम करके देखा, सीधे बोला मैंने आपको। बताओ गुड्स परचेस का एंट्री क्या आएगा। फर्स्ट थिंग तो थिंक अबाउट इट कि इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या ये उधारी ट्रांजैक्शन है कि तुरंत पैसे वाला ट्रांजैक्शन है। सर कैश दिया मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। पहले ये सोचो कि अब मैंने कैश ट्रांजैक्शन है तो क्या आएगा क्या जाएगा, या दो अकाउंट सोचो, दो अकाउंट क्या बनेगा इसके अंदर।
सर मैं परचेस कर रहा हूँ तो परचेस अकाउंट बनेगा, और दूसरा सर मेरे पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट बनेगा। क्या बोला मैंने? एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, दूसरा क्या अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। एक परचेस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब परचेस जो होता है खर्चा होता है, अब खर्चा मतलब सर नॉमिनल, और नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेस हमारा खर्चा है तो खर्चा होता है डेबिट, पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा गया इसलिए पैसे को क्रेडिट करूंगा, परचेस मेरे लिए खर्चा हो रहा है इसलिए परचेस को डेबिट करूंगा। तो एंट्री सिंपल से क्या बनेगा सर? परचेस इज द एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सो हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा? परचेस अकाउंट डेबिट। जब मैंने खरीदा तो मेरे पास से पैसा गया, पैसा गया मतलब टू कैश अकाउंट। अगर यही पे ना उधारी में होता, उधारी में होता, पैसा नहीं जा रहा होता, तो जिसके पास से मैंने खरीदा है उसका नाम हम यहाँ लिखते हैं। रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने अभी यहाँ पे खरीदा, पैसा दिया तो यहाँ पे टू कैश है। बट अगर पैसा नहीं देता, उधारी में खरीदता, तो यहाँ पे कैश ना करके यहाँ पे सामने वाले पार्टी का नाम। डेट और अमाउंट चेक कर लो। 55,000 डेट है 4th, डेट है 4th, और अमाउंट है 55,000। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे इसका हम लोग? गुड्स परचेस, सिंपल सा। बट स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज करना पड़ता है ब्रैकेट में? बीइंग। क्या? बीइंग, बीइंग गुड्स परचेस, गुड्स परचेस। चाहिए थोड़ा सा और इसको बढ़ाना है तो लिख दो ऑन कैश। डन, सिंपल सा। सेकंड खत्म हुआ अपना। फोर्थ में पहुंच गए हम लोग। फोर्थ डेट के बाद क्या बोला है इसमें कि पेड फॉर सैलरी। अरे यार, पेड फॉर सैलरी। अब जरा सोचो कि आप कौन हो? कंपनी हो, ओनर हो, मालिक हो, हमारे पास हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज है हमारे साथ काम करने वाले, तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे? सैलरी दे रहे, सैलरी दे रहे। समझो, मान लो, मान लो, सिर्फ मानना कि दे नहीं रहा हूं मैं, मान लो ये सैलरी दे रहा हूं मैं किसी पैसा, सैलरी दिया, हाँ मतलब मेरे पास से पैसा को जा जा गांधी जी गए, गांधी जी गए, मेरे पास से सैलरी, ठीक है, सैलरी क्या गया, गया सैलरी क्या, मेरे पास से कैश गोज आउट हुआ। और मुझे बताओ जब कैश जाता है तो कैश क्या करते? डेबिट करते, क्रेडिट करते? आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। क्या आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश होने वाला है क्रेडिट। मैं किस चीज के लिए कैश दे रहा हूँ? डेफिनेटली सैलरी के लिए दे रहा हूँ। तो सैलरी मेरे लिए खर्चा हो गया यहाँ पे, बस खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट मिला है, एक है सैलरी, एक है कैश। सैलरी एक्सपेंसेस से इसलिए इसको डेबिट करूंगा, कैश गोज आउट करो इसलिए कैश को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री बनेगा, क्या एंट्री बनेगा? बोलो 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 बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। और ऊपर से नोटिफिकेशन थोड़ा सा बंद कर दो जब तक ये वीडियो देखो, नहीं? सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, टू हमारे पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट है। इसका डेट और अमाउंट चेक करो, डेट है 8 और अमाउंट भी 8,000 ही है, तो ये आएगा 8 और अमाउंट कितना है? 8,000। बताओ उसका नरेशन क्या बनेगा? क्या लिखोगे नरेशन? सिंपल से नरेशन अपना बनेगा बी, बी सैलरी पे। डन बॉस, क्लियर इतना? आगे बढ़े। अब 8 के बाद क्या बोला है? 12 तारीख को हमने अगेन गुड्स खरीदा है, बट गणेश से खरीदा ऑन क्रेडिट, बोल के दिया सीधे सीधे। अब देखो आप ना इस एंट्री को इस एंट्री कंपेयर करो। मैंने इसका एंट्री ना एक्चुअली इधर ही बता देता हूँ, समझाता हूँ। देखो इसका एंट्री क्या लिखा हमने, ये सेंटेंस में कंपेयर करते हैं। हमने गुड्स खरीदा, पैसा दिया, काम खत्म। क्या? गुड्स खरीदा, पैसा दिया, काम खत्म। यहाँ पे गुड्स तो खरीदा बट पैसा नहीं दिया है, उधारी है, उधारी है। मैंने क्या कहा था? अगर गुड्स खरीदा, पैसा दिया, तो देखो एंट्री हमने कुछ ये वाला पास किया है, कुछ एंट्री छूट गया अपना, नहीं ना? बराबर। हमने गुड्स खरीदा, पैसा दे, ये एंट्री हुआ। मैंने क्या कहा था? अगर गुड्स खरीदा, पैसा नहीं दिया, तो पैसे की जगह पे सामने वाले का नाम आएगा। मतलब डेफिनेटली अब जो एंट्री बनेगा वो बनेगा, मैंने परचेस किया है, मेरा एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए परचेस अकाउंट को मैं डेफिनेटली क्या करने वाला? डेबिट करने वाला। लेकिन वैसे पैसा जा नहीं रहा है, जाता तो मैं टू कैश लिखता, मैं बस जा नहीं रहा है, तो जिसको देने वाला हूं, जो मुझे गुड्स गिव किया है, उसके नाम को मैं क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। कौन किया है वो? गणेश। तो यहाँ पर आएगा आपका टू गणेश। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ रहे हैं? ठीक है। और ये एक ही बार कभी समझता नहीं, आपको प्रैक्टिस लगता है, प्रैक्टिस होगा तब समझेगा अच्छे से। और तो ये डेट क्या है? 12th है, अमाउंट है 30,000। डेट आएगा 12th और अमाउंट कितना अपना? 30,000। डन, क्लियर है? ओके, नरेशन आ जाएगा इसका बीइंग गुड्स परचेस। बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा?
गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, उधारी में कहना ना अपन ने, इसलिए लिख दिया मैंने बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। डन, क्लियर। अब 12th के बाद क्या बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू नेहा, हमने नेहा को बेचा, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, तो एक अकाउंट मिल गया सेल्स। ऑन क्रेडिट मतलब कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और जब कभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है सामने वाले पार्टी का नाम आता है। क्या बोला मैंने, जब कभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो सामने वाले पार्टी का नाम आता है। क्या आता है, सामने पार्टी का नाम आता है। तो जब मैंने सेल्स बोल दिया तो एक अकाउंट मिल गया सेल्स। ये कैश में होता तो कैश अकाउंट सेकेंड अकाउंट होता, लेकिन कैश में नहीं है, उधारी में है, इसे सामने का नाम दूसरा अकाउंट बन गया, मतलब एक आएगा सेल्स अकाउंट, एक आएगा नेहा अकाउंट। अब मैं जब बेच रहा हूं तो नेहा इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स, बराबर, नेहा इज अ रिसीवर, और मैं सेल कर रहा हूं तो सेल मेरे लिए इनकम है। जैसे परचेस एक्सपेंसेस होता है और परचेस को हम डेबिट में लिखते हैं, वैसे सेल्स हमारा इनकम होता है, तो सेल्स कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो पैसे की जगह पे क्या करूंगा, सामने वाली पार्टी का नाम लिखूंगा। तो सेल्स आपका क्रेडिट में गया और जिसको बेच रहा हूं उसका नाम आएगा डेबिट में। तो बताओ एंट्री क्या बनेगा घुमा फिरा के पूरी तरह से, तो सर एंट्री आएगा नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मैं यहां एंट्री लिख दूंगा अभी, क्योंकि नेहा इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ठीक है। अगर पैसा मिला होता तो नेहा की जगह पे मैं कैश बैंक लिखता। सो नेहा अकाउंट आपका डेबिट बन गया और मैंने सेल्स किया। अगर आप बीच में लाइन ड्रॉप करते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मत करो, बेटर दे रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। ओके, इसका डेट क्या चेक कर लो एक बार, तो डेट है इसका 17 तारीख, अमाउंट है 60,000, 17 है और 60,000 है। नरेशन लिख दूंगा मैं भी यहाँ पे। बताओ नरेशन क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही आएगा, खाली परचेस अभी क्या आएगा, सेल्स आएगा। बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। डन, डन बॉस, नहीं समझता ये तो कोई दिक्कत नहीं, डोकाला ताप नो करे बाबा, डायरेक्ट यहां से उठाओ, अमाउंट छोड़ के कॉपी पेस्ट मार देने। डन, आगे बढ़े। अब 20 को हमने एक मशीन खरीदा, वेल एंड गुड, अच्छा वाला चीज है। वीडियो नंबर सेकंड में बताया था इस चीज को, एक्सप्लेन किया, यही मैं बता रहा हूँ वो वाला वापस से। हमने एक मशीन खरीदा 80,000 का, चलो मशीन 80,000 का ठीक है, उसके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और पूरा अमाउंट हम पेड करेंगे चेक से। ओके, इन शॉर्ट मशीन आ रहा है, जीएसटी खर्चा लग रहा है, पैसा जा रहा है बैंक से। फर्स्ट थिंग, नॉर्मल अगर एंट्री सोचो, मैं जीएसटी छोड़ दूं, अगर जीएसटी छोड़ दूं, नॉर्मल सोचू, मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है। क्या बोला, मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है। रिपीट रिपीट रिपीट, मैं बोलो मेरे साथ में, मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है। क्या क्या, मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है। मशीन कम्स इन, कैश गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्या बोला मैंने, रियल बोलता है जो आता है उसको डेबिट करेंगे, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आता क्या है, सर मशीन आता है तो मशीन को डेबिट करेंगे। यहाँ जाता क्या है, कैश जाता है तो कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पहले तक क्लियर हुआ, मशीन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। आइला, लेकिन सर मशीन ऐसे ही नहीं हम खरीद रहे, उसका जीएसटी भी भरना पड़ता है। अब जीएसटी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस भरना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है, जेब से जाएगा एक्स्ट्रा टैक्स। खर्चा हुआ, खर्चा नुकसान हुआ, तो खर्चा नुकसान भी डेबिट में आता है। याद करो वीडियो नंबर सेकंड वन, मैं समझाता हूं वापस से। पहले तो मशीन आया तो मशीन को डेबिट करूंगा, मेरे पास मशीन आ रहा है, मशीन कमसिन हो रहा है, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए मैं मशीन अकाउंट क्या करने वाला है यहाँ पे, डेबिट करने वाला। पहली बात तो ये करूंगा मैं कि मेरा मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। अब मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, ये सुन लो। अब याद है आपको कि पूरा जीएसटी जो होता है दो पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे हम, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन याद करो इसमें इनपुट आउटपुट था, तो बताओ ये इनपुट वाला है कि आउटपुट वाला है। जब मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन मेरे पास इन हो रहा है, ऐसे आज को याद रखना है, मशीन इन हो रहा है, आ रहा है, मशीन आ रहा है, मशीन आ रहा है। जब मैं खरीदता हूं मशीन आता है, इसलिए इसको याद कैसे रखेंगे आप, इनपुट क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। सेम यहाँ पे कुछ जगह पे मैंने इनपुट वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ सीजीएस लिखा है, एसजीएस लिखा है, तो उसका मतलब ही होता है। तो डेबिट में मतलब सिंपल सा इनपुट रहेगा, इसलिए कुछ जगह पे इनपुट लिखा नहीं तो दोनों चलेगा, बट इनपुट वर्ड ऐड कर देना अच्छा रहेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट हुआ। क्यों, ये कुछ आ नहीं रहा है, भले जेब से एक्स्ट्रा जाने वाला है, मतलब ये रियल रूल फॉलो करा, डेबिट वर्ड कम से,
ये दोनों नॉमिनल फॉलो करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करना खर्चे को। और मेरे पास ये सब जाएगा थ्रू आउट द बैंक, बैंक के माध्यम से, बैंक के जरिए जा रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है ना यार, देखो ना, पेड बाय चेक लिखा है। चेक का मतलब क्या होता है? बैंक, मैंने बताया था, चेक, क्रॉस चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ऐसे वर्ड दिया है तो इसको बैंक लिखना है। अगर बियरर चेक, कैश या कुछ नहीं लिखा है तो कैश वर्ड यूज करना, ओके। या पेड वर्ड लिखा है तो भी कैश वर्ड यूज करना आपको। जो मैंने वर्ड्स का, जो तो वीडियो पीछे जाओ, सुनो और उसको लिख के लो कि कैश वर्ड कहाँ यूज करना है, बैंक वर्ड कहाँ यूज करना है, ओके। अब बोला है, अच्छा पूरा लिख ले पहले। 80,000 का मशीन है तो मशीन में पहले आएगा 80,000 रुपीज, क्योंकि मशीन एक्चुअली है तो 80,000 का। लेकिन अब बात आगे बढ़ी कि मशीन सिर्फ 80,000 का नहीं था, उसके 12% जीएसटी, तो 12 पार्ट को 2 पार्ट डिवाइड होगा, सीजीएसटी, टोटल जीएसटी 12% है, आपने 2 पार्ट डिवाइड करना, सीजीएसटी एसजीटी में 6% आएगा। सो यहाँ पे कैलकुलेशन अब बनेगा अपना, क्या बनेगा? 80,000 जो है मल्टीप्लाई 6%, 6/100 बनेगा, और 80,000 मल्टीप्लाई 6/100 बनेगा। मतलब पूरा जो आपका 12% है, इसको हम करने वाले दो पार्ट में डिवाइड। तो मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चों को इस पर डाउट, बताता हूँ कैसे आएगा। देखो, ये डबल जीरो कट, ठीक है, 8 6 48 और 2 टाइम 0 बच गया। आप नॉर्मल टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता कैसे कर सकते हो। नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कट, वन का कोई मतलब बना नहीं। 8 6 48 बचा, 2 जीरो लिख देंगे उसके सामने। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,800 और 4,800। मतलब जब मैं चेक बना के दे रहा हूं, बैंक से ट्रांसफर कर रहा हूं, मशीन का अमाउंट भी दूंगा, सीजीएसटी का अमाउंट भी दूंगा, एसजीएसटी का अमाउंट भी दूंगा, तो टोटल दिया कितना, प्लस कर दो इसके साथ में आप, तो सिंपल सा बनेगा आपका कितना, 89,960 आई थिंक। एक बार प्लस है, देखो कितना आ रहा है, 80,400 और 4,800 कितना बनता है, चेक करो जरा। वही बनना चाहिए, 89,600 आएगा, 89,600 का हम बैंक से पेमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? इसी चीज को मैंने आपको जीएसटी के लेक्चर में लास्ट में एग्जांपल में बताया हुआ है, ओके। अच्छा, आप सॉल्व करने टाइम में कुछ अगर क्वेरी आया, डाउट आया, तब मुझसे पूछ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का आईडी होगा, वहां पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ना है आपने तो, और कुछ नहीं, ठीक है। और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो फ्रेंड के साथ में। ओके, तो इसका अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल सा इसका नरेशन बनेगा, सर हमने मशीन खरीदा है विथ जीएसटी, सो यहां आएगा बीइंग मशीनरी परचेस्ड पेड बाय, और लिखते थोड़ा सा, बाय चेक एट 12% जीएसटी। डन। तो ये अपना डेट क्या था, इसका डेट था 20th। अमाउंट में डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी पहले। 20th के बाद क्या बोला है, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक। हो सकता है कि एसजी सन्स को कुछ पेमेंट करना बाकी था, उसको मैंने चेक दिया, मतलब बैंक से पैसा गया, बैंक से पेड हुआ ना, बैंक से पैसा गया। अगर ये वर्ड नहीं होता तो मैं कैश वर्ड यूज करता, मैंने कहा पेड के लिए कैश यूज करते, बट ये क्या बोल दिया, साथ में चेक दिया है, तो बैंक से पैसा गया। कौन ले रहा है? सर एसजी एंड सन्स। एसजी सन्स इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे चेक से पैसा जा रहा है, पैसा गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे, एसजी सन्स रिसीवर है इसलिए एसजी सन्स को डेबिट करेंगे, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एसजी सन्स इज अ रिसीवर, तो यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं एसजी एंड सन्स अकाउंट, जो हो जाएगा डेबिट, मेरे पास से पैसा जा रहा है वो भी चेक से, चेक मतलब बैंक होता है, तो यहां पे लिखूंगा मैं टू बैंक अकाउंट, नरेशन लिखूंगा मैं अभी, बीइंग पेड टू, किसको पेड किया हमने, एसजी एंड सन्स, ठीक है। डेट क्या है इसका, डेट तो शायद 25 था, यस 25 डेट है इसका, ये आ जाएगा 25। अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर 30,000, ये अमाउंट में आ जाएगा 30,000। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या है, और बस 5 से 7 मिनट उसके बाद खत्म हो जाएगा, सब मतलब सब खत्म हो जाएगा।
उसके बाद है रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, गणेश से कमीशन मिल रहा है। अरे गणेश दे, कार्तिक दे, राम दे, लक्ष्मण दे, हमें तो पैसे से मतलब, पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। रिसीव का मतलब ही क्या होता है, कैश होता है। रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब पैसा आ रहा है, आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे। मतलब डेफिनेटली पहला चीज तो सर एक मिल गया, हमें पैसा आ रहा है, हमें और कुछ नहीं समझता सर, पैसा आया मतलब पैसे को डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और ये कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, गणेश। अरे सर गणेश दे, कार्तिक दे, हमें मतलब नहीं है, हमें तो पैसे से मतलब है, पैसा आया काम खत्म। और पैसा क्यों मिल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द कमीशन। कमीशन मतलब इनकम, कमीशन मतलब इनकम, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। सो पैसा आया, क्यों आ रहा है, कौन दे रहा है मतलब नहीं है। कौन दे रहा मतलब कब बनेगा, जब पैसा नहीं आया, उधारी देगा तब सामने नाम आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, जब दुकान में आप कुछ खरीदने जाते हो या कुछ देने जाते हो, तो आप जब पैसा दे दिया तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, लिखेगा नहीं कि हाँ इससे पैसा आया करके। लेकिन जब आप उधारी लेते हो तो लिखता है रुक रुक रुक, कितना दिया तूने, आज का बिल क्या बना, डायरी में लिखता है, ठीक है। तो क्रेडिट रहेगा तो सामने पार्टी का नाम आता है। जब कैश में हो जाता है बात, तो सामने पार्टी का नाम नहीं आता, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पे मुझे किस चीज के लिए मिल रहा है, क्रेडिट में कुछ तो डालना पड़ेगा। तो क्रेडिट में क्या डालो, किस चीज के लिए मुझे मिल रहा है पैसा, कमीशन के लिए। तो यहाँ पे बनेगा आपका टू कमीशन। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही आपको टाइम जाने वाला है, बट उसके बाद थोड़ा स्पीड हो जाएगी, बहुत मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है डीपली। ये काफी बच्चे रहेंगे जिन्होंने बिल्कुल किया भी नहीं रहेगा, तो ये वीडियो देख के भी उनका हो जाएगा। लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लोली आराम से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, आगे वाले सबसे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपने बेसिक क्लियर रहेगा, फटाफट फटाफट होते जाएगा। सो डोंट वरी। सो इसका नरेशन बनेगा, और आप लोग लिख के ना, सब कुछ लिख के लो, नोटबुक पे लिख के लो, वरना बाद समझेगा नहीं कहां से क्या आया। ये आएगा इन नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव। अगर आप चाहिए तो इसमें लिख दो कि फ्रॉम गणेश, लिखना है क्या, लिख दो चलो, फ्रॉम गणेश। आप भी खुश, गणेश का नाम आ गया। डेट क्या है इसका, डेट 28, और अमाउंट इसका 10,000। उड़ी बाबा, 10,000 कमीशन मिला आपने को। ये आ गया 28, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,000। डन। ये हो गया अपना, कहां पे खत्म हो गया अपने ये 28 तक खत्म हो गया। उसके बाद की बात करता, 30 को रेंट पे करो। सिंपल से यार, पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, भाड़े के लिए जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है। सो रेंट इज एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट। अब जब गोज आउट होता है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। सर पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा, और क्यों जा रहा है, क्योंकि सर रेंट के लिए, रेंट खर्चा है, और खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। सो रेंट अकाउंट का डेबिट कर दिया, पैसा जा रहा है, इसका है कैश अकाउंट। यहाँ पे चेक कुछ बोले तो नॉर्मल कैश हमने ट्रीट किया। इसका डेट और अमाउंट चेक करो, 30 है, 5,000 है, 13th है, और अमाउंट कितना है, 5,000 है। नरेशन का लिख दो, मैं बोलो बोलो नरेशन का लिखो, बीइंग रेंट पेड। डन। उसके बाद बोला परचेस शेयर्स, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, इस सम के अंदर, इस सम के अंदर मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही है। बोल रहा है मैंने अतुल कंपनी का शेयर्स खरीदा है 10,000 का थ्रू डीमेट अकाउंट। शेयर्स खरीदा है, याद है मैंने कहा था शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आप कुछ खरीदते हो तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ही क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मतलब पैसा लगा रहा हूं, मतलब वैसे पैसा जा रहा है। डिमेट अकाउंट होता है क्या, शेयर्स के लिए ओपन करना पड़ता है। डिटेल पढ़ोगे आप एसपी वगैरह में आगे जाकर के, एसपीओसी में। तो फिलहाल समझ लो कि अकाउंट से पैसा गया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अकाउंट से पैसा गया रे, गया मतलब डेबिट क्रेडिट, सर गया गया मतलब क्रेडिट। ओके, और इन्वेस्टमेंट किस में आता है, डेबिट में आता है। तो एंट्री क्या बनेगा आपका यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। पैसा क्या, किधर से गया, बैंक से गया, बैंक से मतलब टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है इसका, डेट है 31st, अमाउंट है 10,000। डेट है 31st और अमाउंट है 10,000। मुझे बताओ इसका नरेशन क्या बनेगा, नरेशन बोलो। बीइंग, बीइंग आगे बोलो, इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन लिख लेके बनाओ नया, बोलो। बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी, सिंपल सा, बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी। एंड भाया ये सब भी खत्म विद इन 25 मिनट।
एक लास्ट स्टेप है टोटल वाला, जो तो आपका होमवर्क घर काम होगा, देखेंगे कितने बच्चे करते कितने नहीं करते, करके मुझे बताओगे खुद से। फोन यूज किया ना पाप लग जाएगा, ध्यान रखना, खुद से प्लस प्लस करने का बताने का कितना आया, कमेंट करके बताने का, ठीक है। आंसर शो करता हूं, आप लोग देख के लिख लो, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर साथ में जम रहा है तो ही साथ में इंटरेस्ट लिया करो, अदरवाइज पूरा सुन लिया करो, पढ़ लिया करो, खाली कैलकुलेशन से बताया करो, बाद में बैठ के कॉपी करते रहना, ठीक है। वीडियो पॉज करके जिसने लिखा नहीं रहेगा आंसर्स वो लिख लेना। और एक चीज याद रखो यार, आप लोग प्लीज इन चीजों को इस छत पे मत लिखा करो, ये टॉप पे मत लिया करो, यहाँ प्रॉपर लाइन से लिया करो, एक देखने में अच्छा लगता है। और कचरा जैसा इसको इसमें ऐड मत करो, अलग से दिखाओ, प्रेजेंटेशन दो, आपको ये हैबिट रहेगा तो 12th में भी काफी हेल्प देगा, क्योंकि 12th में इन चीजों में मार्क्स भी कटता है प्रेजेंटेशन के, ओके डन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड था, वो भी खत्म हो चुका है। देख लो, लिख लो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सुनील सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।